हमारे पिछली वीडियो में हमने 1.4 का सारा क्वेश्चन का समाधान कर दिया है। आज से हम 1.5 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1.5 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट है। ठीक है, हमारे जो 1.4 का जो चैप्टर था वो वहाँ का अगर आपने सारा वीडियो देखा हो तो ही आपको 1.5 का सारा क्वेश्चन का समाधान समझ में आएगा। ठीक है, तो 1.5 के जितने भी क्वेश्चन है पहले मैं उनका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको समाधान करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है पिछली बार हमने परीक्षण करके देखे 1.4 का सारे सवालों का समाधान कर लिया था। एक दो साइड बचा भी होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा होगा कि बाकी जो बचा है वो आप खुद भी कर सकते हैं ना। तो आपने किया होगा, क्योंकि 1.4 का सारा समाधान हो चुका है। इसके आगे जो बचा हुआ है वो है 1.5 का। ठीक है, ये रहा 1.5 का। यहाँ पे 1.3 लिखा गया था, लेकिन यहाँ 1.5 होगा, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 में जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और यहाँ पे कम से कम 13 नंबर तक के क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बेस में हुए हैं, एक ही बेस में है, मतलब कि एक ही आधार में है। तो वो आधार क्या है, क्या बेसिक है इसका, पहले हम उस बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ का सवाल का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, सवाल में लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यानी कि जो भी समीकरण होते हैं उनके दो मूल होते हैं, उन दोनों मूल की प्रकृति क्या है वो हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि मूलों की प्रकृति है क्या। द्विघात समीकरण करने पर जो भी चल राशि होती है, जैसे कि x है ना, हमें पता है x के दो आंसर निकलते हैं। उन दोनों x यानी कि x के वो जो दोनों आंसर निकलते हैं वही उनके मूल होते हैं, क्योंकि अलग अलग निकलते हैं ना, वही उनके मूल होते हैं। लेकिन हमने देखा है किसी किसी समीकरण में समान मूल निकलता है, यानी कि एक जैसा ही निकलता है, किसी किसी में कम और किसी में ज़्यादा निकलता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वो क्या क्या अंतर होता है और कैसे होता है वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम इसको समाधान करते हैं तो हमें पता है इसको और इसको ए और सी के वाले के मान को गुना करते हैं। 15 और 4 गुना होगा, 15 चौके 60 है ना। यानी कि हमें दो ऐसे संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 60 होता हो, है ना, गुना करके 60 होता हो। लेकिन ये देखिए प्लस है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, यानी कि जोड़ के 16 आना चाहिए। ये 16x है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, जोड़ के 16 आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन संख्या है, सबसे पहले ये जो 60 आया है, 60 है ना, उसको हमें गुणनखंड करना है। 15 चौके 60 ही होता है ना, तो उसी 60 को गुणनखंड करके देखते हैं। ये होता है 5 × 5 5 9 10 12 25 60 और नहीं 4 4 या 12 और जाएगा, नहीं जाएगा, 4 को नहीं लाना चाहिए था ना, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 चौके 12, फिर 2 दूना 4 है ना। अब ठीक है, अब देखिए इन्हीं में से हमें दो जोड़ी बना सकते हैं जिन्हें गुना करके 60 तो बन जाएगा, लेकिन जोड़ के आना चाहिए हमारा 16। तो ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ी बन सकता है, वो है देखिए 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी कि 5 दूना 10 10 होता है और 3 दूना 6 6 होता है। इनको आपस में गुना करेंगे 60 होगा, और इन्हीं को आपस में जोड़ेंगे तो 16 होगा, है ना। यानी कि जो हमें इसको गुणनखंड करना है उसमें से 4x² - 16 का हो जाएगा हमारा 10 + 6, तभी 16 होगा ना। उसके बाद x साइड में लिखेंगे, प्लस 15 = 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें यहाँ ब्रैकेट खोलना होता है। 4x² माइनस है, ये 10 और x गुना करेंगे तो -10x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 6 और x गुना होगा 6x + 15 = 0। अगर आपने मेरा पहले सारे वीडियो देखे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं भी विस्तार से नहीं समझाऊंगा इसको। ठीक है, इसके बाद ये और ये इनमें से कॉमन जाएगा, ये 4 और 10 में से कॉमन है 2। ठीक है, 2 कॉमन लिया, और हाँ इन दोनों में से x कॉमन है, x और x कॉमन है। ठीक है, तो
2 इसमें से कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 2 दूना 4, ठीक है। x इसमें से कॉमन लिए तो x बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना। फिर माइनस इस 10 से भी 2 कॉमन लिए तो 5 लगे बचेगा, 2 5 10 होता है। और x तो पूरा कॉमन चला गया इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन जाएगा सिर्फ 2, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 3 6 होता है, नहीं 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं है ना, 3 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में 6 है, 3 के पहाड़ा 15 है ना। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 दूना 6 x, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 3 5 15, 3 5 15 हो गया बराबर 0, ठीक है। इसके बाद ये और ये कॉमन है तो उसको सिंगल लिखना है, 2x - 5, और ये वाला बचा 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद हमें इसे 2 खंड करने होते हैं, इसलिए 2x - 5 बराबर 0 और दूसरा है 2x - 3 बराबर 0। इसके बाद बहुत सिंपल है, 2x यहीं रहेगा, -5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +5। यहाँ भी 2x जैसा वैसे रहेगा, -3 उधर चला जाएगा, हो जाएगा +3, ठीक है। इसके बाद हमें x का मान निकालना तो x यहीं रहेगा और 5 उधर चला जाएगा, 5 उधर ही है, 2x से अलग होकर नीचे चला जाएगा, 5/2। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, x लिखेंगे, 3 उधर ही है, 2 जो है बट्टा के नीचे आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो इस तरह से x के 2 अलग अलग आंसर निकले हैं, इसी को मूल कहा जाता है, ठीक है। ये मूल का उदाहरण है। तो इतना समाधान करने के बाद अगर आपको इसकी प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति, अब आपको समझना होगा प्रकृति क्या है, यानी कि गुण, इन दोनों का गुण क्या है ये बताना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति, ठीक है, यही पूछा गया है सवाल में, ठीक है, मूलों की प्रकृति। अगर हम ध्यान देंगे दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि पॉजिटिव में है, कोई माइनस में नहीं है, और अगर कोई माइनस में नहीं है मतलब ये 0 से बड़ा है, ठीक है, ये दोनों 0 से बड़ा है लेकिन समान नहीं है, दोनों ही समान नहीं है, तो ये इनकी प्रकृति है, ठीक है। दोनों प्रकृति यानी कि दोनों मूल अगर पॉजिटिव में आते हैं, प्लस में आते हैं, तो ये दोनों सही आंसर होते हैं, दोनों के दोनों को सही माना जाएगा, दोनों के दोनों को सही माना जाएगा, यानी कि ये वास्तव में दोनों सही हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक कहा जाता है, इसे वास्तविक कहा जाता है। दोनों अगर पॉजिटिव में है तो इन्हें वास्तविक कहा जाता है, ठीक है। और दोनों समान नहीं है, लेकिन दोनों समान नहीं है तो ये वास्तविक और असमान कहा जाएगा, वास्तविक और असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान कहा जाएगा। लेकिन कभी कभार ये दोनों मूल समान होते हैं, होने से वास्तविक और समान कहा जाएगा, वास्तविक और समान, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों समान होने से, ध्यान रखिएगा, ये दोनों मूल अगर समान होने से, ठीक है, लेकिन साइन अलग अलग होने से वो असमान होते हैं, और अवास्तविक होते हैं, यानी कि वो वास्तविक नहीं होते हैं, यानी कि वो आंसर ही सही नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो जो पॉजिटिव होगा उसे आप सही मान सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत कोई नेगेटिव में आया होगा तो उसे आप समान यानी कि सही नहीं कह सकते, वो अवास्तविक होगा, वो वास्तव का आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आंसर लिखना है फिर भी, अगर वो असमान है भी लिखना है, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सीधे सीधे हमें ये समझना होगा कि दोनों, यहाँ तो हमने इसको समाधान करके निकाला, फिर पता किया कि ये समान है कि नहीं है, वास्तविक है कि नहीं है ना। लेकिन बिना समाधान किए कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए मैंने पिछली बार कुछ सूत्र लिखाया था पिछले मैथ में, b² - 4ac का मान निकालना, ठीक है। इसका मान b² - 4ac को इसे शॉर्टकट में d कहा जाता है, ठीक है, यानी कि निरूपक, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में इसे कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसे निरूपक, ठीक है। हिंदी भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, शायद हिंदी ही लिखेंगे तो निरूपक, ठीक है, निरूपक। तो निरूपक का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 के समान है, वो हमें पता करना होगा, ठीक है। इस बारे में जो भी है, लेकिन मैंने शायद यहाँ थोड़ा कुछ मिस्टेक कहा मैंने। ये जो आंसर आता है इसको 0 से बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 0 से बड़ा है कि नहीं वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। असल में इसको, ये जो d का मान होता है
इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ये 0 से बड़ा है कि नहीं, या 0 से छोटा है कि नहीं, या फिर 0 के समान है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डी का मान निकलता है इसका, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें, अगर मैं इस सवाल को देखूँ, ये वाला सवाल है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, ये ए की जगह पर 4 है। ठीक है, एक मिनट लिख कर ही दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 16 है, -16 है, और सी की जगह पर 15 है ना। तो हमें निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान तो हमने देखा -16 था। ठीक है, तो -16 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है 4 है ए का मान है हमारे पास 4। ठीक है, ए का मान 4 है, यहाँ ए की जगह पर 4 है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए इस ए की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे गुना, देखिए 4। ठीक है, फिर सी का मान है 15, सी का मान है 15। ठीक है, ओके। उसके बाद माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, उसके बाद माइनस, ये आपस में गुना होगा, 4 चौका 16 और अच्छा 15 चौका 60 होता है ना, 60 और 4 को गुना कर सकते हैं, 4 4 छक 24, 240। ठीक है, अब इसको माइनस कर सकते हैं, 6, 5 से 4 घटाए 1 और 2 2 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 16। ठीक है, और इन तीनों में से कोई भी माइनस में नहीं है, माइनस में होता तो इस माइनस के साथ इंटू होके ये प्लस में आ जाता, और प्लस में आता तो हमें इसको प्लस करना पड़ता, लेकिन ये माइनस में है इसलिए माइनस किया, इसलिए 16 आया है। देखिए ये 16 जो आया है, ये वाला 16, ठीक है, ये हमारा प्लस में है, पॉजिटिव में, यानी कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो डी बोल रहे हैं हम लोग, इसे पूरा, ये पूरा का पूरा डी है। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे 16 आया है, हम कह सकते हैं डी का मान यहाँ पे 16 आया है। तो ये डी 0 से बड़ा है, तो अगर डी का मान, ठीक है, डी अगर 0 से बड़ा होता है, डी अगर 0 से बड़ा होता है, देखिए ये वाला साइन जिधर मुंह खुला होता है वो वाला बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए 0 से बड़ा है, इसीलिए ये वाला मान यहाँ पे, ये वाला समीकरण के दोनों मूल है ना, यानी कि ये जो दोनों, ये मतलब ये दोनों मूल जो हैं वास्तविक हैं और असमान हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक है और असमान है। ठीक है, ठीक है, वास्तविक है और समान है जी, क्योंकि 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा। ये जो 16 का मान आया है 0 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर 0 ही आता, अगर यहाँ पे 0 आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो आंसर वास्तविक होता और समान होता, वास्तविक भी होता और समान भी होता। ठीक है, यानी कि ये दोनों समान होते, ये दोनों समान होते। अगर यहाँ पे डी का मान 0 के बराबर आता, यानी कि डी बराबर 0 आता तो, ठीक है, होने से, तो जब भी डी का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर बन जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे 0 आता है तो वो वास्तविक होता है और समान भी होता है। ठीक है, वास्तविक होता है और समान भी होता है। ठीक है, वहीं पे अगर डी 0 से छोटा हो जाए, यानी कि माइनस में आता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, अगर डी का मान माइनस में आता है, माइनस में, ठीक है, माइनस में आता है, ठीक है, अगर ये आंसर माइनस में आ जाता है, ये माइनस में कैसे आएगा, अगर 256 इधर चला जाए, है ना, और 240 इधर आ जाए तो माइनस में हो सकता है, लेकिन ये वाला बड़ा है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव में आया है ना। लेकिन अगर ये वाला ज़्यादा होता और माइनस करते हम लोग, ठीक है, तो ये माइनस में आता, और अगर वो माइनस में आता तो ये सीधे सीधे अवास्तविक होता, अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक है, और अगर वो अवास्तविक होता तो असमान लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अवास्तविक होने से ही वो असमान होता है। ठीक है, मुझे लगता है मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन
इतना मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे वीडियो अगर आप लगातार देखते आए हैं तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो हम 1 नंबर का पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए उसी रूप में है, तो इसे हमें यहाँ पे नीचे कुछ लिखना होगा ये। ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण को, यानी कि ये समीकरण को x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, पूरा लिखते हैं, बराबर 0 समीकरण से, क्योंकि इस चीज़ से तुलना करते हैं ना, इसको समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अगर तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे 2 है, दिख रहा है, a बराबर 2, b की जगह पर 7 है, b बराबर 7 है, और c बराबर यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है, तो मान निकल चुका है, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर। ठीक है, तो b का मान है हमारा 7, साफ साफ दिख रहा है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 है, फिर गुना देखिए a का मान 2 है, और c का मान है हमारा 3, तो इसी को लिखना है। ठीक है, उसके बाद 7 7 49 होता है, ये तो पता ही है, माइनस फिर 4 दूना 8, 8 से 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो गया, फिर इन्हें घटाना पड़ेगा, 9 से 4 घटा 5, और 4 से 2 घटा 2, यानी कि 25। देखिए पॉजिटिव में आया है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान यहाँ पे साइड में लिखते हैं। ठीक है, d बराबर, ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि यहाँ पे d बराबर 25 आया है। ठीक है, d बराबर 25 आया है, तो क्योंकि d 25 पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आया है, 0 के बराबर नहीं आया है, होने से ये जो है d 0 से बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है 0 से, ये बड़ा है 0 से। वैसे तो इस d की जगह पर आप निरूपक भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, निरूपक, ठीक है, निरूपक d बराबर, और d बड़ा है 0 से, यानी कि लिख सकते हैं हम यही लिख सकते हैं d, यानी कि 25 जो कि बड़ा है 0 से, दिख रहा है ना, 25 0 से बड़ा है। तो ऐसा होने से जो समीकरण है, दिया गया समीकरण 0 से बड़ा होने से क्या होता है, दिया गया समीकरण वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है, पॉजिटिव में है ना, ये वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। और समीकरण के मूल है ना, समीकरण के दोनों मूल लिखना पड़ेगा, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बस इतना ही करना है इसको। तो इसका अगला नंबर देखते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन। वैसे तो इसको सीधे सीधे समाधान करना ठीक होगा, तो मैं लिख लेता हूँ समाधान। ठीक है, समाधान, तो इस समीकरण लिखना पड़ेगा ना, समीकरण, तो यहाँ देख सकते हैं ये बराबर 0 समीकरण को, ठीक है, समीकरण को इस से तुलना करने पर, है ना, यहाँ समीकरण मैंने लिखा नहीं, ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, समीकरण, इस समीकरण से तुलना करने पर हमारे पास a का मान 3 है। ठीक है, b का मान ये है -2√6, दोनों एक साथ है, b का मान, और c का मान 2 है। ठीक है, इसीलिए निरूपक बराबर, ठीक है, निरूपक बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का मान है हमारे पास ये, माइनस के साथ है, ध्यान दीजिएगा, माइनस के साथ है, -2√6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बराबर देखिए माइनस के अंदर होगा ये, ठीक,
माइनस के अंदर होगा, बाई मिस्टेक, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4, √6 का स्क्वायर भी होगा। √6 का स्क्वायर किसी के भी रूट का अगर स्क्वायर होता है तो उसमें से रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, यानी कि यहाँ सिर्फ 6 होगा। फिर माइनस, ये आपस में गुना होगा, 4 × 12, 12 × 24, ये हो जाएगा 24, और 6 × 4 = 24, 24 होता है, और ये भी 24 ही आया है, ठीक है। 24 24 घटाना पड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाता है, यानी कि निरूपक जो है यहाँ पे 0 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर निरूपक का मान 0 आता है ना, अगर निरूपक का मान 0 आता है होने से दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। ये हो गया इनका आंसर, ठीक है, समान होंगे आप लिख सकते हैं। तो 3 नंबर भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, खुद भी रख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा, 1 मिनट, ये पॉइंट को याद रखना होगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव में आता है, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक है। और 0 के बराबर आता है, 0 के अगर बराबर आ जाता है तो वास्तविक भी होगा लेकिन समान भी होगा। लेकिन अगर वो 0 से छोटा यानी कि माइनस में आता है, ठीक है, माइनस में आता है तो वो अवास्तविक होगा। माइनस में ही आने से, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो अवास्तविक होगा, ठीक है, बस इतना ही। तो मैं सीधे 4 नंबर करके दिखाता हूँ, ठीक है। 4 नंबर शायद आपको मुश्किल लगेगा, तो मैं इसको समाधान ही करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो आगे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा समीकरण है। इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 2/5 है, b बराबर -2/3 है, ठीक है, ये -2/3 है। माइनस को देना बिल्कुल ना बोलें, ठीक है, जो साइन है वो लिखना ही पड़ेगा, माइनस है तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और c बराबर 1 है, ठीक है, c बराबर 1 है। तो अब क्योंकि तुलना हो चुका है इसलिए निरूपक लिख सकते हैं हम, निरूपक होता है b² - 4ac, ठीक है, ओके। b का मान है -2/3, तो माइनस तो हो जाएगा 2/3, इनका देना पड़ेगा होल स्क्वायर, -4 का 4 ही होगा, इंटू a का मान 2/5 है, 2/5, और c का मान है 1, ठीक है। अब इसको समाधान करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये आपस में कोई नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना, 4 दूना 8 और नीचे बचेगा 5, ठीक है। और 1 से गुना होगा तो 8 का 8 ही हो जाएगा, ठीक है, इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये देखिए भिन्न में है, भिन्नों का जोड़, अगर हम भिन्नों का जोड़ करते हैं तो नीचे वाले का लसा निकालते हैं, 9 और 5 का लसा हो जाएगा 45, ठीक है, 9 × 5 = 45। तो लसा निकालने के बाद 9 से डिवाइड करना पड़ेगा 45 को, 5 आएगा, उसी 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 × 4 = 20। तो जिनको भिन्नों का जोड़ नहीं आता है फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले नीचे वाले का लसा निकालना है, ठीक है, लसा निकालने के बाद इन दोनों से एक एक करके भाग करना है। तो सबसे पहले हमने 9 से भाग किया 45 को, 5 आया, तो जितना भी आता है भागफल उसको ऊपर वाले से गुना करना है, 5 × 4 = 20, ऊपर वाले से गुना, ठीक है, 5 × 4 = 20। सेम टू सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है, 5 से पहले भाग करेंगे 45 को, 9 आएगा, 5 × 9 = 45, भागफल 9 आएगा, तो जो भागफल आएगा उसी को ऊपर वाले से गुना करना है, ठीक है, गुना करना है। तो 9 आया था, 9 × 8 = 72 हो जाएगा, 72, ठीक है। उसके बाद हमें पता है यहाँ घटाना पड़ता है, ये वाला ज़्यादा है इसलिए इनका जो घटा होगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब 72 से ही 20 घटाना पड़ेगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 7 से 2 घटे 5, 52, और नीचे आता है 45, ठीक है, 45। क्या ये काट सकते हैं हम? नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, लेकिन ये वाला जो आया है माइनस में आया है, यानी कि ये यहाँ का जो निरूपक है, निरूपक, ठीक है, निरूपक वो कम है 0 से भी कम है, ठीक है, 0 से कम है, इसीलिए निरूपक 0 से कम है, इसीलिए लिख सकते हैं निरूपक 0 से कम है। तो ये
तो इनके जो दोनों मूल है, दोनों मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक है, ये रहा। तो इनका आंसर इतना से ज़्यादा होगा नहीं। बाकी जो 3 नंबर बताए मैंने वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो मैथ है वो 2 नंबर से स्टार्ट है, वो मैं अगले चैप्टर में पूरा करूँगा। अब वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी ज़रूर सिखाएं।